Hey guys, good morning. So in this workshop, I'm going to be talking about Phoenix Mills. So Phoenix is the largest retail mall in this country. और अगर आप देखोगे, they are the only listed malls in the stock market as well. तो अगर आप मुंबई से हो, बैंगलोर से हो, पुणे से हो या फिर आप चेन्नई से हो, तो आपने पक्का आप कोई ना कोई फिनिक्स मॉल में गया होंगे, राइट? सो अगर आप देखोगे फिनिक्स का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। उनका जो भी टेनेंट्स है, से नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, बिग बाजार, पैंटालून्स, राइट? एक मॉल के अंदर आपको जो मिलता है, राइट? तनिष्क हो गया, फिर से आपको कोई एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, ऐसे आपको सारे स्टोर्स दिखते हैं, राइट? तो हर ऐसे ऐसे ब्रांड्स को एक एक करके जगह दिए जाते हैं मॉल्स को, राइट? तो वो अपना बिजनेस करते हैं और उसके बाद एट द एंड ऑफ द मंथ वो फिनिक्स को एक रेंट भरते हैं। गॉट इट? सो रेंटल इनकम इज द बिगेस्ट इनकम ऑफ फिनिक्स। गॉट इट? दूसरा जो एंसिलरी सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होता है एक मॉल का, से पार्किंग चार्जेस से वो पैसे बनाते हैं। इवेंट्स, मतलब से फॉर एग्जांपल कोई कोई अगर रॉक कॉन्सर्ट हो रहा है, राइट? या कोई एक्टर एक्ट्रेसेस लेट से फॉर एग्जांपल आया है अपने मूवी को प्रमोट करने, या फिर कोई अपना बड़ा कोई ऑथर अपने बुक लॉन्च करने के लिए आया है, तो ऐसे इवेंट्स में भी फिनिक्स पैसे बनाते हैं। लेकिन रेंटल इनकम है उनका 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 हाई सोर्स ऑफ रेवेन्यू बिजनेस का। ठीक है? नाउ इफ यू लुक एट द बिजनेस मॉडल ऑफ फिनिक्स, थोड़ा सा और हम अगर डेप्थ में जाते हैं, तो सोचिए कोई भी टेनेंट का रेंट देने का एबिलिटी डिपेंड करता है पूरे कंजम्पशन पे। गॉट इट? सो सोचो फॉर एग्जांपल, आज अगर फिनिक्स में कोई अगर टेनेंट है, तो फिनिक्स चाहेगा ना कि वो टेनेंट अच्छे से अच्छा और बिजनेस करे, ताकि फिनिक्स अपना रेंट भी उसके साथ बढ़ा सकता है। गॉट इट? बिकॉज अगर आप देखिए कि कोई एक मॉल अगर होता है, व्हाट इज द बिगेस्ट रिस्क ऑफ अ मॉल? कि वो मॉल डेड मॉल बन जाए। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डेड मॉल? कि अगर आप देखोगे बहुत ऐसे मॉल्स है, राइट? जो जहां पे आप अगर देखोगे कोई बड़े ब्रांड्स है नहीं, छोटे छोटे ब्रांड्स आते हैं जाते हैं, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम हो जाता है? वो जो मॉल, बिकॉज अगर आप कोई मॉल बनाते हो, तो यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, राइट? आप बैंक से पैसे उठा रहे हो, राइट, एट अ हाई कॉस्ट, और उसके बाद एक मॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। लेकिन उसके बाद अगर वो मॉल डेड बन जाता है, राइट, अगर कोई कोई अगर टेनेंट आता नहीं है, या फिर टेनेंट आके अगर पैसा नहीं बनाता है, तो पूरा पैसा अटक जाता है। दैट इज द बिगेस्ट रिस्क व्हेन यू आर ऑपरेटिंग मॉल्स, राइट? तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। तो फिनिक्स क्या करते हैं? फिनिक्स इज एंश्योरिंग कि वो मोर एंड मोर ब्रिज टू लग्जरी या और प्रीमियम ब्रांड्स को लाए, राइट? बिकॉज आज उनको समझ में आ गया कि इंडिया में ये प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड चल रहा है। सो दे नीड टू ब्रिंग इन मोर एंड मोर ब्रांड्स जो कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेचते हैं या लग्जरी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, राइट? तो अगर आप कोई भी फिनिक्स में जाओगे, से फिनिक्स अगर आप मुंबई में जाओगे या बैंगलोर में जाओगे, जस्ट लुक एट द ब्रांड्स दैट दे आर केटरिंग टू। मोस्टली अगर आप देखोगे फॉरेन ब्रांड्स है, या फिर इंडिया में भी अगर आप देखोगे, से फॉर एग्जांपल आपको रिलायंस दिखने को मिलेगा, राइट? या फिर आपको कोई बड़े बड़े कोई इंडियन ब्रांड्स दिखने को मिलेगा। बिकॉज फिनिक्स को वो रिस्क लेना ही नहीं है, करेक्ट? कि छोटे एक स्टार्टअप को जगह दे दिया, राइट? क्योंकि अगर वो नहीं चला, तो क्या होगा? आगे जाके फिनिक्स को भी रेंट नहीं मिलेगा, उसको फिर एक नया टेनेंट ढूंढना पड़ेगा, राइट? तो ये बनता है फिनिक्स का मेजर 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 बिजनेस मॉडल का एक चंक। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं फिनिक्स का कैसे कैसे कैसे, मतलब हम कंपनी को कैसे एनालिसिस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ट्रैक करनी है व्हेन वी आर ट्रैकिंग द फिनिक्स मॉल्स आर के, लाइक, कंजम्पशन कितना हुआ है। सो गिव यू द कंजम्पशन डेटा फॉर Q1 ऑफ FY24, जो कि लेटेस्ट क्वार्टर था। दैट नंबर इज 2573 करोड़। मतलब अक्रॉस ऑल द फिनिक्स मॉल्स इन इंडिया 2573 करोड़ का टोटल कंजम्पशन हुआ है, राइट? एंड व्हाट वी हैव टू ट्रैक इज द ग्रोथ इन कंजम्पशन गोइंग फॉरवर्ड। बिकॉज जितने ज्यादा आप मॉल्स खोलोगे, उतना आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, राइट? एग्जिस्टिंग मॉल से भी कंजम्पशन बढ़ता है, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, राइट? बिकॉज अगर आपने लेट से एक मॉल बना दिया, आगे जाके कंजम्पशन, बिकॉज वही एक स्टोर, सोचो एक एप्पल का एक स्टोर है, राइट? एप्पल का एक स्टोर है, सोचो वो स्टोर बहुत अच्छा भी हो रहा है, लेकिन दैट स्टोर में कंजम्पशन कैन नॉट ग्रो 20-25% एवरी ईयर, राइट? सो अगर फिनिक्स को कंजम्पशन बढ़ानी है, तो उनको नया नया मॉल्स नया नया जोग्राफीज में खोलनी है। गॉट इट? तो अगर आप देखोगे, तो कंजम्पशन का डेटा के बारे में मैं क्यों इतना बात कर रहा हूँ? बिकॉज फिनिक्स का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मेन सोर्स ऑफ इनकम है उनका रेंटल इनकम, करेक्ट? सो उनका जो कंजम्पशन का ग्रोथ होगा, आगे जाके उनका जो रेंटल इनकम का जो ग्रोथ होगा, वो एक ही डायरेक्शन में जाता है। गॉट इट? तो क्या होता है कि सोचो आज कंजम्पशन 20% से आगे जा रहा है, राइट? लेकिन द रेंटल इनकम इज ग्रोइंग एट 13%। बट इन द लॉन्ग रन बोथ विल कैच अप टू वन अनदर। ठीक है? मतलब रेंटल इनकम विल ऑल्सो ग्रो एट 18-20% अगर कंजम्पशन उस रेट से चला तो। ठीक है? तो इसका क्या मतलब है कि फिनिक्स चाहता है कि लाइक
जो भी आज दुकान खोल रहे हैं, मतलब उनका जो टेनेंट्स होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करे, ताकि फिनिक्स जब अगले साल में जब रेंट नेगोशिएट करेंगे, तो दे कैन चार्ज अ हायर रेट। गॉट इट? तो ये बन जाता है बात, राइट? क्योंकि अगर कंजम्पशन जैसे 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 कंजम्पशन का ग्रोथ होगा, सो द बिगेस्ट रिस्क ऑफ फिनिक्स इज के लाइक द पेस ऑफ कंजम्पशन का ग्रोथ कम्स डाउन, राइट? बिकॉज अगर ये पेस ऑफ कंजम्पशन का ग्रोथ कम्स डाउन फॉर वेरियस रीजंस, मतलब आगे जाके द फिनिक्स वुड हैव डिफिकल्टी इन इंक्रीजिंग रेंट, राइट? तो इसके वजह से क्या होगा, शेयर होल्डर को फायदा नहीं मिलेगा। तो अगर हम थोड़ा बहुत देखते हैं फिनिक्स मॉल्स के बारे में, थोड़ा बहुत अगर उनका पहले रिजल्ट देखते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सिचुएशन क्या है। तो कोविड के बाद अगर आप देखोगे, जो रिवेंज शॉपिंग हुआ था, उससे फिनिक्स को बहुत फायदा मिला, राइट? लोगों ने तो आई गेस 2020 एंड 2021 में जो शॉपिंग नहीं कर पाया, 2022 और 2023 में आके एकदम पागलों की तरह शॉपिंग किया। तो अगर आप लास्ट फिस्कल को देखोगे, फिनिक्स का बहुत तगड़ा रिजल्ट आया था। वाई? बिकॉज ऑफ रिवेंज शॉपिंग। पेंट अप डिमांड भी बहुत एक इशू था। ऑफ कोर्स इंडिया में प्रीमियमाइजेशन का थीम चल रहा है, लोगों का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है, लेकिन फिनिक्स में क्या हुआ था कि लाइक डिस्पोजेबल इनकम और प्रीमियमाइजेशन से भी ज्यादा रिवेंज शॉपिंग का बात था कि लोग 3 साल से मूवीज देखने नहीं गए, 3 साल से पॉपकॉर्न नहीं खाए, 3 साल में मॉल्स में जाके खुल के शॉपिंग नहीं किया। सो व्हाट दे डिड वाज के, इसीलिए आप देखोगे FY23 was a fantastic year of Phoenix, right? तो FY23 में द बेस इज वेरी बिग। तो अगर मैं आपको छोटा सा एक डेटा पॉइंट बताऊं, अगर आप Q1 FY24 का भी नंबर देखोगे, so the top line grew 40% on a YOY basis and the bottom line grew 64% on a YOY basis. तो इस लार्ज बेस में भी फिनिक्स ग्रू टॉप लाइन एट 40%। दैट शोज कि वो रिवेंज शॉपिंग का ट्रेंड खत्म नहीं हुआ Q1 में। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स आई वुड वांट यू गाइस टू लाइक, आई मीन जस्ट टू टेक नोट ऑफ, राइट? तो अगर आप देखोगे लाइक कि टॉप लाइन ग्रू 40%, मैंने बात किया, करेक्ट? ये तो अप्रैल मई और जून का क्वार्टर का बात कर रहा हूँ, अप्रैल टू जून ऑफ 2024, मतलब इस साल का, राइट? आई एम सॉरी, लाइक FY 2024 का, मतलब Q1 FY 24 का, ठीक है? तो ये तो अप्रैल से जून। लेकिन उसके बाद क्या है, फिनिक्स अपना कंजम्पशन डेटा का ग्रोथ बताता है इवन इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो कॉन कॉल में जब उनको पूछा गया था, दे सेड that consumption grew 18% on a YOY basis in July। और अगर आप नया मॉल्स को छोड़ दोगे, नया मॉल्स मतलब रिसेंटली दी ओपन 2 मॉल्स, वन इन अहमदाबाद, द अदर इज इन इंदौर, ठीक है? तो इनके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करते हैं। तो अगर आप ये दोनों नया मॉल्स को छोड़ दोगे, सो कंजम्पशन ऑन अ YOY basis grew only 9% in the month of July। Now here is the thing, right? So basically अगर आप देखोगे, राइट, तो 9%, 6%, 7%, मतलब ये सिंगल डिजिट में आ चुका है, राइट? तो आई थिंक जुलाई का कंजम्पशन डेटा, आई थिंक इट्स आइदर 6% और 9%। आप एक बार जाके, सॉरी, मतलब फिर से एक बार चेक कर लेना। तो व्हाई डिड द नंबर कम डाउन? मैनेजमेंट कॉन कॉल में यही बात क्लियरली बताया कि सिंस 2020 FY23, मतलब हमारा जो 2022 का जो ईयर था, वो उसमें इतना रिवेंज शॉपिंग हुआ था, द बेस इज वेरी हाई। सो ऑन दैट बेस, राइट, ऑन दैट बेस, इसी वजह से द पेस ऑफ ग्रोथ इन कंजम्पशन हैज कम डाउन टू अराउंड 6 to 9% इन द मंथ ऑफ जुलाई। गॉट इट? सो मतलब क्या, बिजनेस का पेस ऑफ ग्रोथ हैज कम डाउन बिकॉज लास्ट ईयर लोगों ने पागलों की तरह शॉपिंग किया फिनिक्स में जाके। गॉट इट? तो यही मेन वाला पॉइंट है, क्योंकि अगर आप एक शेयर होल्डर हो, राइट, आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 साल से फिनिक्स में बहुत तगड़ा रिजल्ट आया है, राइट? लेकिन ये तगड़ा रिजल्ट शायद FY23 के ऊपर FY24 में ना आए। द पेस ऑफ ग्रोथ इज गोइंग टू कम डाउन, राइट? एंड दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो इन्वेस्टर्स का जो रिटर्न मिला फिनिक्स में इन द लास्ट 1.5 years in the stock, maybe they have to like, like, how do I say, like maybe they have to like curtail down their expectations a bit going forward if you are holding Phoenix। Although they are a great business model, they're opening new malls, कोई रीजन नहीं है, कोई कंपनी में कोई कंप्लेन करने का कुछ है नहीं। बट सिंस दे हैव ऑलरेडी हैव अ बिग बेस इन FY23, FY24 शायद उस रेट से ना ग्रो करे। बट ऑफ कोर्स वी विल हैव टू ट्रैक द बिजनेस एंड सी वेयर थिंग्स गो। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं फिनिक्स के बारे में। जैसे मैंने बताया कि लाइक, और एक जो चीज है कि अगर आप देखोगे, मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में ये भी चीज बताया कि Q2 का जो पहला मंथ है, राइट, जुलाई अगस्त सितंबर का जो Q2 क्वार्टर होता है, उसमें से द मंथ ऑफ जुलाई में थोड़ा बहुत मॉनसून के वजह से मतलब मॉल का कंजम्पशन इन मुंबई एंड इन बैंगलोर वेर अफेक्टेड, राइट? सो इसका मतलब मैनेजमेंट ने ये भी बता दिया कि Q2 का नंबर शायद उतना अच्छा ना आए, राइट, बिकॉज द मंथ ऑफ जुलाई इज अफेक्टेड
because of unseasonal rains in Maharashtra and in Bangalore, ठीक है. But then again, having said that, we don't know the August का data and the September का data, right? So we don't know. ऐसा भी हो सकता है कि जुलाई अगस्त मॉनसून में अफेक्ट हुआ, लेकिन सितंबर में इतना अच्छा बिजनेस किया कि ऑन अ YOY बेसिस लास्ट Q2 से ये Q2 में दे शो अ गुड पेस ऑफ ग्रोथ, राइट. बट हैविंग सेड दैट, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस. एक तो लास्ट ईयर में था ही बिग बेस, राइट, और अगर उसके ऊपर इस ईयर में इफ यू हैव लेट्स से फॉर एग्जांपल मॉनसून अफेक्टेड मंथ्स, देन शायद वो पेस ऑफ ग्रोथ और थोड़ा घटे गोइंग फॉरवर्ड. ओके, सो बेसिकली एक और चीज है जो हमको देखना पड़ेगा जब भी कोई फिनिक्स नया मॉल खोलते हैं, राइट. सो देर ओपनिंग देयर सेकंड मॉल इन बैंगलोर, देर ओपनिंग देयर सेकंड मॉल इन मुंबई, देर आल्सो ओपनिंग देयर फर्स्ट मॉल्स इन सिटीज लाइक कलकत्ता, ठीक है. तो फिनिक्स का एक्सपेंशन रेट इज प्रीटी गुड, राइट. देर ओपनिंग न्यू मॉल्स. मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में ये भी बोला, गोइंग फॉरवर्ड देर गोइंग टू बी ओपनिंग मॉल्स इन मेनी टायर 2-3 सिटीज. लाइक गोवा में कोई फिनिक्स नहीं है, दे इंटेंड टू ओपन इट इन गोवा, they intend to open it in Gurgaon, right? So Phoenix, I think they also talked about opening a mall in Nashik in Maharashtra, right? So Phoenix has a huge scope to grow. India में अगर आप देखोगे disposable incomes going up, electrification is no longer an issue in this country, right? सबके हाथ में मोबाइल फोन है, इंटरनेट है. I mean, and again, मोबाइल फोन और इंटरनेट का बात क्यों कर रहा हूँ? Because the more mobiles and internet that you have, right, के like मतलब लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है इंस्टा में. So of course you can go to Phoenix and buy that product, and of course cheap financing is also another big thing, right? तो अगर मैं Phoenix का मॉल का बात करूं, लाइक जनरल कंजम्पशन कहाँ पे होता है? जनरल कंजम्पशन Phoenix देख रहा है 3 जगह में. सबसे तो ऑफ कोर्स लाइक फैशन एंड अपैरल्स में देखता है वो. सेकंड देख रहे हैं वो ज्वेलरी स्पेस में, विच इज लाइक बूमिंग. अगर आप देखोगे इन माय वर्कशॉप इन ज्वेलरी, लाइक सेनको हो गया, टाइटन हो गया, कल्याण हो गया, थंगामाइल हो गया, they all reported great set of numbers. Even Phoenix is also saying the same thing, because when you track Phoenix now, you have to keep a close watch कि Phoenix क्या बोल रहा है कि ये जो कंजम्पशन का ग्रोथ आ रहा है, that is led by which spaces. तो Phoenix says एक तो फूड एंड बेवरेजेस है, लाइक KFC हो गया, डोमिनोज हो गया, वो सब अच्छा कर रहा है. दूसरा है कि लाइक फैशन एंड एक्सेसरीज हो गया, लाइक फॉर एग्जांपल ज़ारा बहुत अच्छा करता है. इफ फॉर एग्जांपल से अगर आप इंडिया में देखोगे, देयर आर अराउंड 20 ज़ारा स्टोर्स, राइट, और एक ज़ारा स्टोर्स को 250-300 करोड़ का एनुअल सेल्स कर रहा है, राइट. दैट मींस दे आर डूइंग ग्रेट. फिर ऑफ कोर्स यू हैव टॉमी हिलफिगर एंड ऑल द अदर कैल्विन क्लेन एंड ऑल द नाइकी एंड एडिडास, दे आर डूइंग ग्रेट, राइट. एंड तीसरा जो है वो है कि ज्वेलरी स्पेस, और फोर्थ अगर कुछ है तो वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का, गुड्स का स्पेस, राइट. तो ये 3-4 स्पेसेस में फिनिक्स देख रहा है कि उनके मॉल्स के अंदर ये सब सेगमेंट्स में कंजम्पशन इज बहुत हाई. सो इफ यू आर एन इक्विटी इन्वेस्टर, यू कैन ट्रैक फिनिक्स टू सी के कौन सा सेगमेंट्स मॉल के अंदर अच्छा हो रहा है, तो फिनिक्स तो वो बता देगा. एंड देन यू कैन सी के लाइक उस स्पेस का मार्केट लीडर कौन है, तो वो डेफिनेटली फिनिक्स के अंदर ही होगा, राइट. तो उस स्टॉक को आप अलग से ट्रैक कर सकते हो, एंड क्या पता आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाए, राइट. सो इस तरीके से यू कैन कनेक्ट द डॉट्स हियर, राइट. तो ये बनता है बात. दूसरा जो चीज हमें देखना पड़ेगा व्हेन वी आर एनालाइजिंग फिनिक्स के, लाइक ट्रेडिंग ऑक्यूपेंसी कितना है. ट्रेडिंग ऑक्यूपेंसी का क्या मतलब है कि लाइक सोचो फॉर एग्जांपल आपने एक फिनिक्स का मॉल खोला और वहां पे लेट्स से आपने प्रोविजन बनाया फॉर 100 टेनेंट्स टू डू बिजनेस, गॉट इट. अब सोचो वो मॉल 3 महीने हो गया, 6 महीने हो गया, एंड लेट्स से आपने सिर्फ 50 टेनेंट मिले आपको, और बाकी के 50 टेनेंट आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है. तो व्हाट इज द ट्रेडिंग ऑक्यूपेशन रेट? 50%, गॉट इट. सो जब कोई आप नया मॉल्स खोलते हो तो व्हाट वी हैव टू ट्रैक इज इन फिनिक्स के लाइक उसका ट्रेडिंग ऑक्यूपेंसी का रेट क्या है. तो जब ये गुजरात में उन्होंने एक रिसेंटली एक ऑलमोस्ट एक प्रीमियम टू लग्जरी जो मॉल खोला, सो आई विल गिव यू द डेटा. तो उनका गुजरात का जो मॉल खोला कुछ 3-4 महीने पहले, ठीक है. तो इन द लास्ट 3 to 4 months में अगर आप देखोगे, द ट्रेडिंग ऑक्यूपेशन हैज गॉन अप टू 68%, राइट. मतलब अगर 100 दुकानें हैं तो 68 दुकानों में टेनेंट्स आ चुके हैं, ठीक है. और अगर कंपनी ने ये भी बोला कि Q2 के एंड में जाके दे आर गोइंग टू टेक अप दिस ट्रेडिंग ऑक्यूपेंसी नंबर टू 87% इन गुजरात. और अगर आप इंदौर वाले में देखोगे तो इंदौर वाला आई थिंक कुछ 6 to 8 months पहले खोला था, राइट. और अगर आप देखोगे इंदौर इज बेसिकली मिड प्रीमियम टू प्रीमियम मॉल, ठीक है. गुजरात वाला थोड़ा लग्जरी मॉल बनाया, व्हाई? बिकॉज गुजरात इज ऑफ कोर्स लाइक इंदौर से ज्यादा लोगों का परचेसिंग पावर है गुजरात में. व्हेन आई से गुजरात आई मीन अहमदाबाद हियर, राइट. सो अहमदाबाद में पीपल हैव मोर परचेसिंग पावर देन से अ प्लेस लाइक इंदौर. सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच गुजरात में वो मॉल का साइज तो छोटा है. नाउ यहाँ पे देखिए क्या गेम खेलते हैं. वहां पे वो गुजरात में मॉल का साइज छोटा है, जगह कम मिला है, बट वहां पे फिनिक्स का जो टेनेंट्स होते हैं वो ज्यादा रेंट भरते हैं, ठीक है. जबकि इंदौर वाले में ये मॉल का साइज बहुत बड़ा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रियल एस्टेट उतना एक्सपेंसिव नहीं है.
लेकिन इतना बड़ा जगह मिला है, लेकिन वो तो जगह तो है इंदौर, राइट? इंदौर इज नॉट एग्जैक्टली अ मेट्रोपॉलिटन, वहां पे लोगों का परचेसिंग पावर उतना हाई नहीं है, इसीलिए पर यूनिट जो रेंट मिलता है फिनिक्स को, वो गुजरात से कम है। गॉट इट? तो यही वाला गेम है कि लाइक अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत ज्यादा वॉल्यूम का गेम खेल रहा है इंदौर में, बाय टेकिंग अप अ लार्जर एरिया एंड सो दैट दे कैन टेक इन मोर नंबर ऑफ क्लाइंटेल, राइट? क्लाइंटेल मतलब जो वहां पे वो टेनेंट्स आते हैं जो फिनिक्स को रेंट देते हैं। और दूसरा साइड में गुजरात में ऑल द प्रीमियम टू लग्जरी ब्रांड्स है वहां पे। तो वहां पे क्या है, दुकानें कम है, लेकिन लेकिन हैविंग सेड दैट पर दुकान से रेंट ज्यादा आते हैं। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप गोइंग फॉरवर्ड अगर आप गोवा में जाते हो या कोई टायर 2, 3, 4 सिटीज में जाते हो, यू कैनॉट प्ले द गेम दैट यू आर प्लेइंग इन से फॉर एग्जांपल अ बैंगलोर और अ मुंबई और अहमदाबाद, राइट? तो वहां पे आपको थोड़ा वॉल्यूम का गेम खेलना पड़ेगा, राइट? तो हर जगह में आप लुई विटॉन और गुची और से फॉर एग्जांपल आप बॉस या टॉमी हिलफिगर को नहीं बुला सकते हो, राइट? और अगर बुलाए भी तो बेसिकली यही बनता है बात। ये सेम चीज पीवीआर का भी होता है, राइट? बिकॉज अगर आप सोचोगे ना, पीवीआर अगर कोई गांव में जाके कुछ खोलता है तो वहां पे 1500 रुपए का टिकट बेचना विल बी डिफिकल्ट, राइट? तो वहां पे दे हैव टू प्ले द वॉल्यूम गेम। तो बिजनेस मॉडल थोड़ा थोड़ा बदल जाता है अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी। सो आई गेस यही वाला पॉइंट क्लियर हो गया। तो अगर मैं थोड़ा बहुत इंदौर वाला का भी बात करूं, तो इंदौर का भी ट्रेडिंग ऑक्यूपेंसी इज नॉर्थ ऑफ 80%। ठीक है? सो फिनिक्स का कोई भी अगर आप मॉल देखोगे, उसका अगर आप देखोगे ऑन एन एवरेज, अगर मैं सारे मॉल्स को ले लूं, सो द ट्रेडिंग ऑक्यूपेंसी इज अराउंड 91%, विच इज प्रीटी गुड, राइट? और मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि विद द अपकमिंग फेस्टिव सीजन कमिंग अप, द ट्रेडिंग ऑक्यूपेंसी नंबर विल गो अप टू 95%, विच इज अगेन अ गुड थिंग, बिकॉज ट्रेडिंग ऑक्यूपेंसी बढ़ा, इसका क्या मतलब, कंपनी का मार्जिन बढ़ेगा, कंपनी का वैल्यू ग्रोथ हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपने नया मॉल्स खोले तो आपका वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है, और एग्जिस्टिंग मॉल्स में जब ट्रेडिंग ऑक्यूपेंसी बढ़ेगा तो आपका वैल्यू ग्रोथ हो रहा है। तो वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ मिला के आपका हो जाता है टॉप लाइन का ग्रोथ। गॉट इट? सो ऑफ कोर्स लाइक व्हेन वी नाउ यू अंडरस्टैंड, राइट, कि हमको क्या क्या चीजें ट्रैक करनी है। हमको कंजम्पशन डेटा ट्रैक करनी है, बिकॉज कंजम्पशन का जो ग्रोथ है, आगे जाके रेंटल जो फिनिक्स को रेंट मिलने वाला है, रेंट का ग्रोथ भी उस एंगल से बढ़ेगा। दूसरा चीज हमें देखना है कि ट्रेडिंग डेंसिटी क्या है, राइट? तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया। अगर आप देख रहे हो कि नया नया मॉल्स का ट्रेडिंग डेंसिटी का परसेंटेज इज नॉट गोइंग अप, दैट मींस उनको नया टेनेंट्स नहीं मिल रहा है, तो दैट बिकम्स अनदर इशू, राइट? एंड ऑफ कोर्स आगे जाके हमको ये भी देखना है कि वो कितने मॉल्स खोल रहे हैं ऑन द एग्जिस्टिंग बेस, राइट? सो दैट वी कैन जस्ट guesstimate the pace at which Phoenix can grow in the future. बट नेगेटिव वही पे है, अभी नेगेटिव नहीं बोलूंगा, बट वही है ना कि लाइक स्टॉक मार्केट वही देखता है कि लाइक इफ द पेस ऑफ ग्रोथ कम्स डाउन, देन वो स्टॉक उतना इतना जल्दी से भी ऊपर नहीं भागता है, या फिर जिस रेट से भाग रहा था उस रेट से भागना कम कर देगा, थोड़ा कम रेट में ऊपर भागेगा। सो एज आई टेल यू, राइट, कि 2022 का जो हमारा जो ईयर था, वहां पे पूरा रिवेंज शॉपिंग हुआ, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट ईयर आफ्टर 2 years of interruptions in COVID। तो उसके ऊपर 2023 एंड 2024 में माइट ग्रोथ का पेस माइट कम डाउन, बट हैविंग सेड दैट फिनिक्स का ऑफ कोर्स कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बिजनेस इज बूमिंग, राइट? और इंडिया में ये प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड, मॉल्स में जाना, मूवीज देखना, कपड़े खरीदना, ये कहीं खत्म नहीं हो रहा है। फिनिक्स इज प्रॉब्ली वन ऑफ द कंपनीज आई सी जो अगला 20, 30, 40, 50 साल आराम से टिक जाएगा। और अगर आप देखोगे ऐसे बिजनेस मॉडल का उतना कंपटीशन भी नहीं है, राइट? बिकॉज अगर आप देखोगे फिनिक्स के साथ कंपीट करने के लिए आपको लाखों करोड़ों रुपए चाहिए होगा। और सोचो आज फिनिक्स एक करके पूरा अपना मॉल्स को एस्टेब्लिश कर रहा है। ऑफ कोर्स ये बिजनेस में बहुत सारे डेट लेना पड़ता है, तो फिनिक्स का अगर आप देखोगे, अब मतलब देखो, बट पॉइंट वो है ना, डेट लेके ये बिजनेस चलाते हैं, बट लेना ही पड़ेगा, करेक्ट? बिकॉज अगर आप मतलब 5 मॉल खोलने का प्लान कर रहे हो, आपका 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 इक्विटी बेस से आपका ये नहीं होने वाला है, राइट? सो आपको बैंक से उठाना है पैसा, और रिस्क वही पे है ना कि लाइक डेड मॉल्स ना बन जाए, क्योंकि अगर डेड मॉल्स बढ़ता गया, आगे जाके आप डिफॉल्ट कर सकते हो। बट फिनिक्स का मॉल्स आपने देखा होगा, करेक्ट, कितना शानदार मॉल्स होते हैं, राइट? सो डेड मॉल्स के आसपास उनका आई गेस 1-2 मॉल्स होंगे, राइट, जिनका अगर मैं देखूं कि ट्रेडिंग डेंसिटी, क्योंकि अगर आप ये ट्रेडिंग डेंसिटी देख लोगे, सॉरी ट्रेडिंग ऑक्यूपेंसी, आई एम सॉरी, सो ट्रेडिंग ऑक्यूपेंसी एक्चुअली सेज के लाइक वो मॉल का आउटकम आगे जाके क्या होने वाला है। सो ऑन दैट नोट, फिनिक्स लेके कोई और अगर आपको सवाल हो तो आप मुझे पूछिए और नीचे कमेंट सेक्शन में बोलिए। थैंक यू सो मच।